हेलो, नमस्कार, सबा खैर। मैं हूं अजीत कुमार झा, पावर पिक्सार चैनल से। आज हम बात करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोहा कतर में हैं और वो कतर क्यों गए, उसके पीछे का क्या कहानी है। मेन उद्देश्य जो था मोदी जी का दोहा कतर क्यों जाना है, उसका इमीडिएट जो न्यूज़ वैल्यू है वो ये था कि 8 नेवी के फॉर्मर ऑफिशियल्स, उनको कतर में अरेस्ट कर लिया था। पिछले साल 2023 के अगस्त में उनको अरेस्ट किया और एक कतरी कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया था। तो वो जो है उस पर भारत के तरफ से प्रेशर पड़ा कतर पे कि भाई आप हमारे नेवी ऑफिशियल्स को क्यों अरेस्ट किए और उसको आप जो डेथ सेंटेंस दिए हैं उसको आप रिलीज कीजिए। इसमें पूरा एस्टैब्लिशमेंट लगा हुआ था। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी लगे हुए थे, विनय मोहन क्वात्रा जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वो लगे हुए थे, उसके बाद साथ ही साथ जयशंकर जी लगे हुए थे। बट कतरी शेख तमीम बिन हमद अल थानी और जो बाकी शेख्स हैं अल थानी परिवार के, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। पीछे से डिप्लोमेसी चल रहा था। तो फिर मोदी जी ने किसका हेल्प लिया और ये खुलासा हो अभी निकला। हम जब पता किए, इन्वेस्टिगेट किए कि जो भारत के बॉलीवुड के हीरो जो हेल्प किए हैं मोदी जी को, वो है कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान और मोदी जी की दोस्ती कतर और भारत मैत्री को पसंद है। शाहरुख खान सबसे बड़े हीरो हैं इस पूरे, जिसको कहते हैं पीसफुल डिप्लोमेसी बैक एंड चैनल, पीछे के तरफ से जो चुपचाप से डिप्लोमेसी होता है, उसके सबसे बड़े हीरो हैं शाहरुख खान। तो ये इस यहां से पहले हम ये कहानी बताएं कि ये थे कौन। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे 9, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर शुभंदन परकाला, संजीव गुप्ता और सेलर राजेश। मैं आपको यह बता दूं कि इन 8 में पूर्णेंदु तिवारी जी अभी भी दोहा में हैं और बाकी 7 दिल्ली आ चुके। तो ये जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि शाहरुख खान के कारण, मोदी जी के कारण और इंडियन टॉप ऑफिशियल्स के कारण हमने इनको रिलीज किया, इनको बचा लिया। ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मतलब बिग अचीवमेंट इसको कह सकते हैं आप ना। अब इस पर मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहता हूं। पहले जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी एक डॉक्टर जो वाजपेयी जी का ट्रीटमेंट किया था, उसको वाजपेयी जी ने कल्चरल एम्बेसडर अमेरिका का बनाया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मोदी जी को चाहिए कि शाहरुख खान को ले जाएं अपने साथ और उनको जो है फेस बनाएं, ये पूरा कतर भारत मैत्री जो है उसके लिए। और मैं कहूंगा, मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूं। मैं कहूंगा शाहरुख खान को कल्चरल एम्बेसडर भारत का बनाना चाहिए। सिर्फ शाहरुख खान ही को नहीं, कतर भारत मैत्री में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े पोएट्स, बहुत बड़े बड़े पेंटरों का हाथ है। कतर में, दोहा में
एक बहुत बड़ा मुशायरा होता है हर साल, जिसमें 25 भारत के कवि और पाकिस्तान के 25 कवि आते हैं। और मुझे बताने दीजिए कि इसका जो है सो गुलजार साहब, जो हमारे फिल्म डायरेक्टर, जो राखी गुलजार एक्ट्रेस से जिनकी शादी हुई, वो गुलजार जो अब करीब करीब 90 साल के हैं, वो कतर के हीरो हैं। वो कतर में इस मुशायरा के बहुत बार अवार्ड जीत चुके हैं। मैं उनसे पर्सनली वहां मिला, क्योंकि मैं कतर ट्रिब्यून का संपादक था दोहा में, तो मैं उनसे मिला। उसके बाद और बताता हूं, भारत के नामी पेंटर, वर्ल्ड के नामी पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, वो अपने जीवन के अंतिम समय काफी साल कतर में थे। और आज भी यदि जो लार्जेस्ट इस्लामिक म्यूजियम है पूरे दुनिया का, जो दोहा में है, उसमें यदि आप जाएं तो ग्राउंड फ्लोर में भरा हुआ है उनका पेंटिंग। वो करीब 99 पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट किए थे कतरी ये जो शेख तमीम आज के जो राजा हैं उनकी मां के साथ। और ये हुआ था, उसमें वो करते करीब 50-60 पेंटिंग वो खत्म कर चुके हैं। और वो पेंटिंग आप देखेंगे तो मतलब इट इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। उसी म्यूजियम में, दोहा म्यूजियम में, सबसे बड़ा कारपेट वर्ल्ड का जो भारत के मिडिवल पीरियड में मिला था, वो वहां पर है। बहुत सारे और कलेक्शन इंडियन आर्ट का वो दोहा म्यूजियम में है। तो ये जो है, ये इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। मतलब कि जिसमें खाली बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, आईएफएस, फॉरेन मिनिस्टर्स, वही नहीं, मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि 2 तरह से उन्होंने इस हफ्ता डिप्लोमेसी किया है। 2 दिन पहले यूएई गए, अबू धाबी, और अबू धाबी में मोदी जी ने स्वामी नारायण टेम्पल इनॉग्रेट किया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर्ल्ड का। तो वहां पे टेम्पल डिप्लोमेसी, और दोहा में आज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो ये जो है, ये एक तरह का कह सकते हैं नया डायरेक्शन मिला है भारत कतर, भारत यूएई, भारत जीसीसी, भारत गल्फ रिलेशंस में। याद रखिएगा कि आज करीब 90 लाख भारतीय वहां रहते हैं, ये 6 गल्फ कंट्रीज में। ये कौन कौन है? कतर, जिसका हमने नाम लिया, यूएई, जिसका राजधानी एक तरह से कह सकते हैं अबू धाबी, और उसमें 7 एमिरेट्स है, जिसमें दुबई है, शारजा है, और भी कुछ सारे। उसके बाद तीसरा सऊदी अरेबिया, चौथा ओमान, 5वां बहरीन, 6ठा कुवैत। इन 6 देशों में भारत के 90 लाख लोग हैं। जब मैं पहले मस्कट ओमान में था संपादक, और उसके बाद जब मैं दोहा कतर में आया संपादक बन के, तो वहां करीब 1.2 करोड़, 1.25 करोड़ भारतीय रहते थे। क्यों नंबर क्यों घटा? कि ये जो कोरोना हुआ, कोरोना में बहुत सारे लोग लौट के वापस आ गए, क्योंकि बिजनेसेस डाउन हो गई। बट फिर से दोबारा जो है इंडियंस वहां जाने लगे हैं। तो एक तो ये कहानी मैंने आपको बताया। दूसरा कहानी ये बताऊं, अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि है क्या दोहा कतर। दोहा ज्यादातर लोग जानते हैं भारत में या विश्व में भी 2 कारण। एक कारण ये है कि वहां पे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है पूरे मिडिल ईस्ट का। 2022 में वहां वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था, और आप सबने देखा होगा टेलीविजन में। उसके पहले जिस साल मैं कतर गया 2006 में, वहां पहले बार पूरे मिडिल ईस्ट का एशियन गेम्स हुआ था। और इतना छोटा देश है, खाली सिर्फ 6 लाख पॉपुलेशन है कतरियों का, और करीब 20 लाख पॉपुलेशन है बाहर के लोगों को मिला ले तो, पर उसमें से 8 लाख जो है वो भारतीय लोग हैं। और एलीट जो है कतर का, जो मान लीजिए इंटेलेक्चुअल एलीट कह सकते हैं उसको, आप बिजनेस एलीट भी कह सकते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर,
मीडिया, जितने अखबार हैं, उसके संपादक, उसके बाकी एम्प्लॉयज, सारे इंडियंस। ज्यादातर कतरी हिंदी भी बोलते हैं, मलयाली भी बोलते हैं। आप यदि घूमेंगे वहां पर तो आपको लगेगा कि आप एक दूसरे भारत में आ गए हैं। बट इसके बाद मुझे यह भी बताने दीजिए कि एक और बहुत बड़ा सेंटर है कतर। वहां पर एक कतर फाउंडेशन है, और उस कतर फाउंडेशन में करीब करीब 15 से 20 अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपसेस है। व्हील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जॉर्ज टाउन, कार्नेगी मेलन, वर्जीनिया कॉमनवेल्थ, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, HEC पेरिस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। मैं सारा यूनिवर्सिटीज का नाम आपको गिना सकता हूं। जब मेरे फादर मदर वहां आए तो मैंने उन्हें घुमाने के लिए ले गया, और वो कह रहे थे ये तो बिल्कुल ही लगता है जैसे कि अमेरिका में आ गए हैं। बड़े गजब का कैंपस है। मेरी पत्नी ने अपनी किताब जो उन्होंने लिखा वो जॉर्ज टाउन के लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि मैं वहां काम करता था और वो जाती थी जॉर्ज टाउन लाइब्रेरी में और रिसर्च करती थी। तो ये जो है सुंदरता कतर का, ये कहानी मैं आपको बताना चाहता था। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि दुनिया का मीडिया हब है पूरे मिडिल ईस्ट का और दुनिया का। क्यों? क्योंकि वहां अल जजीरा है, और अल जजीरा याद रखिएगा BBC और CNN को कंपटीशन देता है, और थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग भारत को गजब कवरेज करता है। आप अल जजीरा चैनल देख सकते हैं अपने घर से। अब कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि जब शेख तमीम आए, इनके फादर का नाम था शेख हमद, तो जब शेख तमीम आए, जब राजा बने, तो तब से थोड़ा कतर का कैरेक्टर बदला। वो ज्यादा कंजर्वेटिव है। ये जो पूरा गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर के टाइम में कतर को यूज किया गया था एज ए बेस। 9/11 के बाद अमेरिका जो है अपना बेस सऊदी अरेबिया से निकाल के दोहा ले आया, और वहीं से गल्फ वॉर चलाया था। और अल उदीद बेस उसको कहते हैं। वहां पर आज भी 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। कतर जो है अमेरिका से बहुत क्लोज है, और याद रखिएगा मोदी जी के अंदर भारत भी अमेरिका से बहुत क्लोज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो एक तरह से ये नया एक आयाम है। दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस अभी $20 बिलियन है। इतना छोटा देश, 6 लाख लोग, पर $20 बिलियन ट्रेड। और अबू धाबी जहां पर मोदी जी उसके एक दिन पहले गए, उसके साथ $80 बिलियन है हमारा ट्रेड। इनफैक्ट 6 GCC कंट्रीज को यदि हम ले लें, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, तो ये भारत के साथ हाईएस्ट ट्रेड अमाउंट है, अमेरिका से भी ज्यादा और इंडिया चाइना से भी ज्यादा। तो ये जो है ये मैत्री है। UAE के साथ भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, और वही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टेम्पलेट बन गया है सारे GCC देशों के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि साथ ही साथ क्या कारण है कि ये 6 लाख कतरी जो इस देश में रहते हैं, इसका जो शेप है इस देश का, वो अंगूठे के तरह है। पर्शियन गल्फ में इस तरह से वो अंगूठे के शेप में, और दक्षिण में सऊदी अरेबिया। क्या कारण है कि इस देश में इतना पैसा है कि दुनिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इस देश में है। इतने सारे भारतीय जाके वहां काम करते हैं, इतना हाई ट्रेड है। उसका मेन कारण है कि कतर LNG जिसको कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर है। और सबसे ग्राहक में सबसे नंबर 1 और 2 कौन है? चाइना, इंडिया, और तीसरे और चौथे स्थान पे जापान और साउथ कोरिया। तो एशिया जो है ना, वो LNG खरीदता है। और भारत में कहां पर आता है? उसके LNG टैंकर्स आते हैं। पहले LNG होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको गैस बनाया, उसको पहले होता है गैस फॉर्म में, उसको लिक्विड बनाया जाता है, फिर टैंकर में लेके लाया जाता है, और यहां पर आके दोबारा उसको गैस में चेंज किया जाता है। तो ये कहां पर है? 2 सेंटर, गुजरात मोदी जी के स्टेट में, और दूसरा केरला में। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लिंक है भारत और कतर का,
जिसके एलएनजी का जो लिंक है वो पहले 77 मिलियन टन्स था, और ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मैंने आपको बताया, और मिलियन मेट्रिक टन्स कहते हैं उसको, 77 मिलियन मेट्रिक टन्स। और मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत में जो गाइड करता था मनमोहन सिंह के जमाने से, वो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं। तो उसमें मोदी जी बिल्कुल एकदम डायरेक्ट उनका रोल है इसमें पूरा। तो ये जो कहानी मैं आपको बताया कि ये एक तरह का नया डिप्लोमेसी, एक तरफ मंदिर डिप्लोमेसी यूएई में, और याद रखिएगा ये पहला यूएई का मंदिर है, और ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, उसमें उन्होंने अलाउ किया है लार्जेस्ट इंडियन टेंपल। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान के हेल्प से सॉफ्ट पावर के थ्रू 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को रिलीज किया गया है। यह दिखाता है कि भारत यदि फ्यूचर में अपने सॉफ्ट पावर को यूज करे, फिल्म मेकर्स को यूज करे। बाय द वे, मीरा नायर जो है, जो सलाम बॉम्बे सिनेमा बनाई, एक से एक सिनेमा बना चुकी है, एक से एक अवार्ड उनको मिल चुका है। तो मीरा नायर दोहा फिल्म क्लब जो सेंटर है वहां का, उसमें सबसे बड़ी एडवाइजर है मीरा नायर। और मीरा नायर ही नहीं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स इंडिया से वहां जाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं। वो एक फ्यूचर हब है मिडिल ईस्ट में सिनेमा बनाने का। तो सिनेमा में, एजुकेशन में आईआईटीज, आईआईएम्स के साथ लिंक हो सकता है। ये सारे जो मैंने आपको बताए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज, कतर यूनिवर्सिटी खुद बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो आप सोचिए कि यदि एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, स्टार्स, इसके थ्रू भारत मंदिर भी, मस्जिद भी, इसके थ्रू यदि भारत डिप्लोमेसी करे तो शायद दुनिया में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। धन्यवाद।